नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका स्त्री काल के टी टाइम राउंड अप। मेरे साथ हैं हेमंत कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हेमंत जी। पटना में हैं और मैं भी पटना में हूँ। बिहार की दूरी, हम लोगों की दूरी हेमंत जी लगभग 1000 किलोमीटर का एयर स्पेस दूर है पाकिस्तान की सीमा से। बिहार की सीमा लगती है नेपाल से, बिहार की सीमा लगती है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से नहीं लगती, नेपाल से। तो इतने 1000 किलोमीटर की दूरी, स्पेस की दूरी है। नीचे जो रोड मार्ग है उसका और भी 1400 से 1500 किलोमीटर की दूरी पर है। तभी आप भी सो रहे थे और मैं भी सो रहा था, सो करके उठे हैं। तो हम लोग इस समय टी टाइम राउंड अप कर रहे हैं कि बिहार में क्या माहौल है और क्यों माहौल है। आप सोचिए कि सीमा के इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, यदि फुल फ्लेजेड पूरे स्केल का यूज जाए तो क्या स्थिति होगी तब, जबकि 10 लोगों के मारे जाने की खबरें अलग अलग सोर्सेज से आ रही हैं पाकिस्तान के रिटेलिएशन में, पाकिस्तान के रिएक्शन। यानी जो कल एयर स्ट्राइक किया भारत ने, उसके बाद सीमा पे गोलीबारी चल रही है। लेकिन हम लोग अब समझेंगे सबसे पहले, आज कई लोगों के बयान भी हैं मन जी, आपने देखे होंगे। बिहार में पूरा एकदम 7 बजे यहाँ सायरन बजने वाला है और 10 मिनट के लिए लाइट ऑफ कर दी जाएगी। कहा यह गया है कि आप घबराइएगा नहीं। तरह तरह की अफवाहें भी हैं। आज हमारे यहाँ हेल्प के लिए आई, खाना के लिए, तो सबसे पहले कहा गया कि राशन आपने खरीद लिया कि नहीं। लोगों को लग रहा है कि युद्ध अब हुआ ही हुआ। हेमंत जी। धन्यवाद। ये बिल्कुल अप्रत्याशित है, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा था कि इस तरह के कुछ होगा। क्योंकि इसके पहले जो पुलवामा में जो घटना हुई थी, वहां सीआरपीएफ के पूरे कन्वाई पर जो हमला हुआ, 45 से अधिक जवान मारे गए थे उसमें। लेकिन उस दौरान भी जो सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना ने किया, लेकिन इस तरह का युद्धोन्माद नहीं दिखा था उस समय, जिस तरह का माहौल अभी दिख रहा है। ये जो खबरें चल रही है कि राशन, 1 सप्ताह का राशन इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद जो मॉक ड्रिल हो रहा है, शाम में 7 बजे ब्लैकआउट होगा, ये सब उस समय नहीं हुआ था। तो आखिरकार ये सब अभी जो हो रहा है, तो ये मुझे थोड़ा सा अटपटा इसलिए लग रहा है कि पुलवामा जैसी बड़ी घटना के दौरान भी इस तरह का नहीं हो पाया, और अभी क्यों हो रहा है। बड़ी घटना इस बार भी हुई है, जो पहलगाम में जो घटना हुई उसके इसमें जो जवाबी कार्रवाई हुई और वहां पर जो आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ है, तो दुनिया का कोई भी देश इस तरह के हमलों का जवाब देने के लिए स्वतंत्र है और जवाब देना चाहिए। लेकिन उसके बैक टू बैक जो पूरा जो माहौल बन रहा है, वो माहौल मुझे अप्रत्याशित और ये बिल्कुल ठीक ठाक मुझे नहीं लग रहा है। कि एक तो है, देखिए, ये जो मानवीय प्रवृत्ति है कि कोई भी व्यक्ति जो सामान्य दिल दिमाग का जो व्यक्ति है, वह इवन युद्ध, जो 2 राष्ट्रों के बीच युद्ध की तो बात छोड़ ही दीजिए, वो अपने पड़ोसियों से, अपने आसपास भी किसी तरह का ये हिंसा नहीं चाहता है। इसके बावजूद कि ये हमारा अधिकार है कि आत्मरक्षा का अधिकार हमारे पास है, हमारे पास हमारे ऊपर अगर हमला होता है तो उसको जवाबी कार्रवाई करने का हमारे पास अधिकार है। लेकिन हमेशा मन के कोने में एक बात रहती है कि काश ये हिंसा ना होती, काश ये ऐसा मंजर देखने का मौका नहीं मिलता। इस दुनिया ने बहुत सारा युद्ध देखा है, आधुनिक जमाने का भी युद्ध देखा है। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अमेरिका ने बम गिराया था, वो भी हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने देखा तो उसको नहीं है, लेकिन उसको
हर साल देश भर में वो नागासाकी डे और हिरोशिमा डे मनाया जाता है इसी त्रासदी के खिलाफ। बिल्कुल। और वो पूरी दुनिया में उसको लेकर के अफसोस जताया जाता है, उस पूरे मंजर को लेकर के जो लगातार लोगों ने उसको झेला। उसको छोड़ दीजिए आप, वो तो एक वर्ल्ड वार का फिनोमेना था। आपके देश में या हम लोग के देश में हम लोगों ने क्या देखा कि जो 1984 में जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई, उसका आफ्टर इफेक्ट कितने दिनों तक अभी भी लोग वहां की आबादी झेल रही है। तो दुनिया में आणविक हथियारों का, जैविक हथियारों का जो दंश है वो दुनिया के लोगों ने झेला है। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि जब कभी भी इस तरह का माहौल बनता है, दो देशों के बीच या आपके शहर में दो समुदायों के बीच, जो दो जातियों के बीच, आपके पड़ोसियों के बीच, तो कोई संवेदनशील आदमी उसको लेकर के दुखी होता है, बल्कि उत्साहित और ये उमंग में नहीं आता है। बिल्कुल। तो ये जो पूरा माहौल है उसमें अब जैसे कि अभी पूरा विमर्श के केंद्र में सिर्फ ये है कि जैसे बहुत जगह से खबरें आई कि जो रेडियो स्टेशन है वहां पर जो रेगुलर जो शेड्यूल्ड कार्यक्रम था सबको रोक दिया गया है। वहाँ ये 2 गाने सिर्फ बज रहे हैं और बाकी सिर्फ न्यूज एनालिसिस जा रहा है। उस एनालिसिस में ये है कि कैसे भारत ये सरकार ने, हमारी तीनों सेनाओं ने किस तरह की कार्रवाई की है कि जो बहादुरी से जवाब दिया। हेमंत सर, देखिए, ये भारत सरकार ने खुद भी इसको युद्ध नहीं कहा है, लेकिन देश के भीतर युद्ध जैसा माहौल बना दिया। और हम लोग इसके पहले की कुछ कमेंट्स आ गए हैं। हम लोग इस कार्यक्रम को ज्यादातर दर्शकों से और आउटसाइड पैनलिस्ट से बातचीत के लिए हमने रखा है इसको, तो वो हम लेंगे। लेकिन 2-3 चीजें दिखाई पड़ रही हैं बिहार में। एक तो जो आप इसको सर्जिकल स्ट्राइक भी यही था, लेकिन इसको सर्जिकल स्ट्राइक न करके युद्ध का माहौल बनाने की कोशिश। उसमें देखिए, जो सत्ता पक्ष के लोग, जो एनडीए के लोग हैं, नीतीश जी हैं या विजय सिन्हा हैं या सम्राट चौधरी हैं, वो सेना, हालांकि अब सेना की भी बात कर रहे हैं और थैंक यू मोदी जी के मोड में है, थैंक यू अमित शाह जी के मोड में। विजय सिन्हा ने तो राजनाथ सिंह जी को भी थैंक्स कहा है, उनका भी की भी वाहवाही की है। लेकिन पूरा विपक्ष जो है, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, इन सब के जो बयान, ये तो बालजप्ता जनसुराज के लोगों ने भी अपना एक बयान दिया है, तो सब ने सेना की वाहवाही की है। ऐसा लग रहा है कि पूरे बिहार में एक राष्ट्रवाद का बयान, और उसमें जो मुसलमान है उसको तो किसी भी सूरत में, हमें आपको सुविधा है कि युद्ध की विभीषिका पर बात करें, लेकिन जो मुसलमान आइडेंटिटी वाला है उसको तो युद्ध की विभीषिका पर बात करने की सुविधा भी नहीं। एक छोटी टिप्पणी से ये करिएगा कि पूरा एकदम राष्ट्रवादी माहौल जो है, वो एक नैरेटिव को फिर से मोदी जी और कैसे क्या हो रहा है, पूरा कैश कर रहे हैं, उस कैश में सब लोग फंस गए हैं। कुछ कमेंट बाद हम कमेंट्स लेंगे जी। उसमें मुझे साफ साफ ये दिखाई दे रहा है, जैसे आपने कहा कि अभी तक सरकार ने युद्ध घोषित नहीं किया है, लेकिन माहौल युद्ध जैसा बनाया जा रहा है। अभी जो जिला प्रशासन की ओर से, वो सब पूरे देश भर में जिला प्रशासन की ओर से किया गया होगा, डीएमएसपी की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये बताया गया कि कैसे ये आपको अगर इस मॉक ड्रिल के बारे में, उसके बाद ब्लैकआउट के बारे में ये सब बताया गया। और ये कहते हुए कि कोई डरने और भयभीत होने की जरूरत नहीं है और सब कुछ सामान्य है। ये मैं उनका वीडियो, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो सुन करके मैं बता रहा हूँ कि सब कुछ सामान्य है, कोई चिंता और भय की जरूरत नहीं, चिंता और भय में जाने की जरूरत नहीं है। और ये, लेकिन सिर्फ ये लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को सचेत करने के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ ही एक फर्जी पूरा नोटशीट चलाया जा रहा है जो नागरिक सुरक्षा के नाम पर, और उसमें लिखा हुआ है रुद्र सेना। इस तरह की कोई सेना तो है नहीं उसमें।
और ये इसकी ओर से, हाँ, नागरिक सुरक्षा जागरूकता गाइडलाइन, ये जो गाइडलाइन है ये एक श्री रुद्रवीर सेना की ओर से इसको जारी किया गया है। तो मैं इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं कि इस एक तरफ जिला प्रशासन जो है वो क्या बता रहा है, दूसरी ओर इस तरह के गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं। ये कुछ जिसको फर्जी ये कह सकते हैं, या एक जो बैक टू बैक जो आप जो कह रहे थे कि एक पूरा जो इनका समर्थक आधार है उसमें किस तरह से इन चीजों को सामने ये किया जा रहा है। तो ये मेरी समझ से ये एक तरह से युद्ध जैसा माहौल बना करके रखने की कोशिश है। और इसके पीछे मुझे लगता है कि बार बार मैं, क्योंकि देखिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सवाल पूछने का अधिकार जो है वो किसी भी विपरीत हालात में भी खोना नहीं चाहिए उस पर हमेशा। और आपके निर्णयों की समीक्षा हर हाल में होनी चाहिए, हर हाल में उस पर नजर रहनी चाहिए। आप जब हम कहते हैं जो लोग, हम लोग तो भरोसा नहीं करते हैं किसी सुपर नेचुरल इसमें पावर में, लेकिन जिनको भरोसा होता है वो कहते हैं कि भगवान के भी इस पर लोगों को एक बार सोचना चाहिए, उनके आदेश पर भी। तो आप जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सवाल उठता है कि आज अगर राष्ट्रवाद फिर से जिस तरह से वो हावी हो रहा है दिमाग पर, तो हमने पुलवामा भी देखा है, और पुलवामा से इसमें अंतर सिर्फ इतना ही है कि इस बार सवाल पूछे जा रहे थे बहुत तल्ख ढंग से कि आखिरकार ये सुरक्षा में चूक कैसे हुई। कल खरगे साहब का बयान आया था कि प्रधानमंत्री का जो दौरा रद्द हुआ उसके पहले इंटेलिजेंस इनपुट आया था कि वहाँ कोई बड़ी हो सकती है। तो खरगे साहब ने कहा कि ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने वहां अपना दौरा रद्द कर दिया, लेकिन वहां जो खतरे की जो आशंका थी उससे निपटने के लिए क्या किया गया, क्योंकि खतरा जो था वो उस खतरे का असर वहां साफ साफ दिख गया जब 27 लोग वहां आतंकियों ने मार और आतंकवादी आए सर, और वापस भी गए, मारे को ये नहीं हुआ। तो सवाल अभी खड़ा है कि आखिरकार आतंकवादी आ कैसे गए, मार कैसे गए, और मार करके भाग कैसे गए। क्योंकि जो सरहद उससे 200 किलोमीटर दूर ये घटना हुई। जी, कुछ टिप्पणियां आ गई हैं जिसका हम लोगों को इंतजार था कि हम लोग उस पर ज्यादातर अभी चाहते हैं कि बात हो। जो सूचनाएं तो हमने बस दे दी कि थोड़े से अफवाह भी हैं कि सामान खरीद लीजिए 7 दिन के लिए आदि इत्यादि। अब इंडेक्स पूछ रहे हैं कि कितने बजे का मॉक ड्रिल है। 7 बजे का मॉक ड्रिल है। ब्लैकआउट हो जाएगा, यानी लाइट बंद कर दिया जाएगा और सायरन बचेगा पटना में। और 10 मिनट तो लोग घबराए नहीं, वो जान लें कि उसका ये एक अभ्यास है। हालांकि वही समझ में नहीं आता कि ये पूरे इस तरह का माहौल जब युद्ध की कोई स्थिति नहीं है, और इस बीच में पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। ये हमने बताया कि वो 10 लोग, अब ये देखिए राधा कृष्ण गुप्ता जी हैं, इनको बच्चे भाई हमारे शहीद हुए आदि इत्यादि बोल रहे हैं। हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं है। अरे भाई, आपके कितने लोग सीमा पे जा करके लड़ने वाले लोग हैं। 10 लोग सीमा के आसपास के गांव के लोग मारे गए, आप 21 का बदला लेने चले। और इस तरह के युद्ध जो होते हैं उसके बाद क्या परिणाम होता है, गुप्ता जी जरा बताइएगा कि वहां कितने लोग हैं आपके जो सीमा के आसपास भी रहते हैं, और यदि रहते हैं तो थोड़ा उनका हाल चाल भी ले लीजिए। सीमा के बाहर भी एक खास किस्म का तनाव का माहौल बनाया जाता है। कुछ टिप्पणियां हैं जिस पर यदि आप कोई टिप्पणी करना चाहें फिर हम लोग और बात करेंगे। जो आपको कोई किसी के कथन पे कुछ कहना हो बिहार में। एक अच्छी बात ये भी है, देखिए मैंने कहा कि मुसलमानों को सुविधा नहीं है कि हम लोगों की तरह वो थोड़ी सी आलोचना भी या नागरिक स्वर की बात भी कर सकें। उन्हें हर हाल में साथ खड़ा होना होगा, मतलब साथ खड़ा इन द सेंस दिखना होगा। और हालांकि एक बड़ी अच्छी बात भारत सरकार ने किया है, रक्षा मंत्री खास करके सेना ने किया है कि अपने प्रवक्ताओं में मुस्लिम महिला चेहरा भी कुरैशी उनको सामने लाया और युद्ध का डिटेलिंग दिलवाया। तो एक हिंदू और एक मुस्लिम
ये बस जी सोफिया कुरैशी जी सोफिया कुरैशी। बरसाती लाल वर्मा कह रहे हैं कि युद्ध महिलाओं और बच्चों के लिए सबसे त्रासद स्थिति पैदा करती है। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और देखिए, और उधर 10 लोगों की अभी तक। इसके अलावा पाकिस्तान कह रहा है कि हम अपने हिसाब से तय करेंगे। दुनिया भर से अपील आ रही है, अलग अलग लोगों के स्टेटमेंट हैं। आतंकवाद के साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन युद्ध से बचा जाना चाहिए। अजय मिश्रा कह रहे हैं कि इमरजेंसी की आहट तो नहीं है। आज राष्ट्रपति जी से मुलाकात का इशारा, इमरजेंसी या युद्ध के बाद लोकसभा भंग, ऐसा लगता है क्या आपको? क्या करेंगे अजय? आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। अभी जिन जो लोग इसको लेकर बहुत रोमांचित, बहुत हर्षित दिखाई देते हैं, उनसे मेरा सवाल है कि दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी सोवियत रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल ही रहा है, और आप तबाही देख लीजिए यूक्रेन की। पूरा यूक्रेन कैसे तबाह हो चुका है। तो ये जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो ये युद्ध की जो कल्पना है अपने आप में भयावह होती है, और वो कहीं भी उसको ये इसमें नहीं देखा जाना चाहिए। उसको लेकर के हर्षित और रोमांचित होने की जरूरत नहीं है। एक तब आज सोशल मीडिया का जमाना है, और बहुत सारी चीजें जो है लोगों को अमानवीय बना रही है। वो संवेदना के स्तर पर उनका जो पूरा सोच विचार है वो सब कुछ बदल गया हुआ है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि साफ अभी जो मैंने कहा कि जो सरकार के फैसले पर हमेशा उसकी समीक्षा करने का अधिकार अपने पास रखना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार रहना चाहिए कि वो उस पर गौर करे और उसके अच्छे बुरे का आकलन करे। तो मैं जो कह रहा था कि अगर पुलवामा के समय नहीं हुआ और पहलगाम के समय ये हो रहा है, तो उसके पीछे मैं समझता हूं कि उस समय सरकार बहुत अधिक घिर नहीं पाई थी, और उसका निश्चित रूप से चुनावी फायदा हुआ था। पुलवामा घटना के बाद लोकसभा चुनाव था 2019 का, लेकिन इस बार इस घटना को लेकर के इसलिए सवाल खड़े हुए और इसलिए सरकार घिर गई क्योंकि पिछले बार का जो अनुभव था उससे लग रहा था कि अब कुछ ऐसा नहीं होगा क्यों, और ये माहौल इनका बनाया हुआ है। ये लगातार कह रहे थे कि कश्मीर में अब कुछ नहीं, अब सारा आतंकवाद खत्म हो गया, और वो नोटिस के जरिए, वो धारा 370 के जरिए ये तमाम बातें वो कर रहे थे कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। तो कमर जब टूट गई थी तो सवाल तो उठता है कि भाई अचानक ये 200 मीटर भीतर 200 किलोमीटर भीतर घुस करके हमारे पर्यटकों को मार करके आतंकी आए और भाग गए, पकड़े नहीं गए। तो उसके तो इनको लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे। जो मैंने पहले कहा कि अभी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने सवाल खड़ा किया, और उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट है, हमने अखबारों में पढ़ा है कि भाई प्रधानमंत्री जी को इनपुट दिया गया था और उसके आधार पर उन्होंने अपना दौरा रोक दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर के दौरा रोक दिया गया, तो बाकी वहां के लोगों की सुरक्षा को लेकर क्यों नहीं कुछ हुआ। दूसरी बात यह है कि इस बार जवाबदेही सरकार से इसलिए तय की जा रही है, जवाबदेही सरकार की, क्योंकि अभी वहाँ लॉ एंड ऑर्डर पूरा ये पुलिस का जो कंट्रोल है वो सब कुछ ये वहाँ एलजी के हाथ में है। डिप्टी वो एलजी तो एलजी के हाथ में है, अंतर से अमित शाह जी के हाथ में, और एक तरह से वो सीधे अमित शाह के हाथ में है। तो वहाँ उमर अब्दुल्ला से जवाब नहीं कर सकते। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने नैतिक रूप से इसकी जिम्मेवारी ली और कहा कि मैं किस मुंह से लोगों से माफी मांगूं, ये भी उन्होंने। देखिए तो ये पूरा करेंगे। तो इस मेरे कहने का मकसद ये है कि तो क्यों नहीं माना जाए कि इस बार भी कुछ ऐसा देखा जा रहा है। तो इस बार मुझे दिखाई दे रहा है बिहार का चुनाव, और बिहार का चुनाव एक ऐसा ये है, एक ऐसा मोर्चा है जिसको फतह करना बीजेपी हर कीमत पर चाहती है। और इसके पीछे
वो निश्चित रूप से और प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है और उस एजेंडे के आधार पर वो इस अपने चुनावी लाभ के लिए सीपीआई-एमएल ने संतुलित बयान दिया है, बल्कि आलोचना भी की है। आलोचना इन द सेंस युद्ध का नहीं, उन्होंने सवाल जो हम लोग खड़े कर रहे हैं वो सवाल सीपीआई-एमएल ने यहाँ खड़ा करने का साहस जरूर किया है। और हमने वो बयान नहीं देखा है। अगर ऐसा है तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही ये सही है। और एक बात और मैं जो कहना चाह रहा था, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ कि जो इस वक्त में जो सत्ता पक्ष के समर्थक ये जो लोग हैं उनकी बात तो मैं छोड़ ही दे रहा हूँ। जो विपक्ष के नेताओं का जिस तरह का बयान आया है उसमें तेजस्वी यादव को जब मैं देख रहा हूँ तो इससे मुझे थोड़ा अफसोस होता है कि आप गला फाड़ करके चीख करके इस तरह की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। कोई भी नागरिक और कोई भी नेता, कोई भी पार्टी इस तरह की कार्रवाई का तो ठीक है, हम समर्थन करते हैं कि जो कार्रवाई सेना ने की है ठीक है, वो कार्रवाई उचित है क्योंकि जिस तरह की घटना हुई। लेकिन उसके बाद सवाल वहां अभी भी खड़ा है कि क्या हिंसा में जाना चाहिए, हमें युद्ध में जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मैं इस विचार का हूं कि नहीं जाना चाहिए, हमें हमेशा युद्ध के खड़ा होना चाहिए। और इस बात और जो सत्ता में है उनसे अकाउंटेबिलिटी उनकी फिक्स करनी चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए और उनको एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। और ये जब आप नहीं ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि तभी एक संतुलित माहौल बनेगा। नहीं तो आज की तारीख में जो स्थिति है उसमें आप सारे के सारे सवाल, आज देश की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर अवस्था इस दौर से गुजर रही है। और जो बेरोजगारी का आलम है, जो महंगाई का आलम है, ये देखिए सर, अब इनको देख लेते हैं थोड़ा। राज प्रभाकर कह रहे हैं कि यह युद्ध लड़ा कहीं और जा रहा है। हालांकि ये युद्ध घोषित नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये आधा तो सही है कि जीतने की तमन्ना कहीं और है। वो बिहार का प्रसंग में कह रहे हैं, आईपीएल में कह रहे हैं या बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं। हाँ, अजय मिश्रा बड़ा रिमार्केबल बात कर रहे हैं कि आईपीएल बंद नहीं हो रहा है, विदेशी खिलाड़ियों को भी स्वदेश नहीं बुलाया है। मतलब साफ किए सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक पर है। इसके तुरंत बाद वो बातें कर रहे हैं, लेकिन वो सर्जिकल स्ट्राइक है, नहीं तो आईपीएल तो कम से कम बंद होता। नंदलाल यादव कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर रात 1:05 से 31 तक था, आगे कुछ नहीं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि हम पीछे हटने को तैयार हैं यदि भारत आगे नहीं बढ़ता है। हालांकि ये भी खबरें हैं कि जवाबी गोलीबारी कम से कम सीमा पे हुई है, जिसके चलते सीमावर्ती पुंछ के इलाके से लोगों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। अजय मिश्रा कह रहे हैं कि कल एक पत्रकार ने बहुत अच्छी बात कही, जिसको लड़ना है वो लड़ाई नहीं चाहते और जिसको नहीं लड़ना वो लड़ाई चाहता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मेमोयर कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता मोदी ये सब कुछ जल्दी करवा लिया, थोड़े महीने और भी रुक सकता था। पता है ये मतलब ड्राइंग मेमोयर कहना कि हो सकता है आगे चल के ये माहौल थोड़ा ठंडा पड़ जाए, ये कहने का उनका ये था। लेकिन पता नहीं आगे क्या क्या और इनके स्टेप होंगे। आजकल तो पॉलिटिक्स में आप अनुमान भी सब कुछ नेताओं के दिमाग में होता है। लेकिन देखिए लालू जी ने ये एक जो आप कह रहे थे उसी दिशा में एक बात और कर लें कि सीपीआई-एमएल ने, हमने कहा कि उसने ये लिया है, लेकिन बाकी लालू जी ने जय हिंद और जय हिंद की सेना ये टिप्पणी की। तो कुल मिला के विपक्ष का इरादा यह दिख रहा है कि वही जो जाति गणना में हुआ वही यहां भी हो गया, श्रेय नहीं देने देना है। ये श्रेय का प्रसंग ज्यादा दिखाई दे रहा है और वो, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? ये कुछ लोग सेना की बात कर रहे हैं, कुछ लोग सेना मोदी अमित शाह, ये बड़ी कृपा हो गई तो राजनाथ सिंह की भी बात हो रही है। तो अभी एक फेसबुक पोस्ट मैं देख रहा था, उसमें जो जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष है, शायद समराना नाम है उनका, वो दिख रहा है कि सेना के जवानों के आगे आगे वो पूरा गाना गाते हुए
उछल रहे हैं। तो ये अपने आप में क्या दिखाता है कि ये सेना को की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई के में ये आपकी क्या जरूरत है वहां पर, आप क्यों वहां नाच रहे हैं? एक तो आपकी उपस्थिति ही वो अवैध है उस जगह, और जिस तरह का ये कर रहे हैं, तब तो ये आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी जाकर के वही करें, नाचना शुरू करें। तो ये तो नाचने का अवसर है नहीं, ये तो मुझे लगता है ये गंभीर होने का अवसर है, चिंतन करने का और चिंतित होने का अवसर है। आप अगर नाच गान करते हैं तो मुझे लगता है कि फिर तो तब आपकी इस पर संदेह होता है कि आप क्या चाहते हैं। आप सेना को कार्रवाई अपना जो कर रही है करने दीजिए उनको, लेकिन इसमें जो पूरा जो आप एक तरह से मुझे अपॉर्चुनिटी जो देख रहे हैं आप, उस अपॉर्चुनिटी को लेकर के मुझे आपत्ति है कि यह जो अपॉर्चुनिटी, इसको जो कहते हैं ना कि आपदा में अवसर, ये तो इन्हीं का इजाद किया हुआ जुमला है। तो आपदा में अवसर तलाशने के नाम पर आप कुछ भी करने लगे, ये अधिकार कौन देता है आपको? ये बिल्कुल तो इसीलिए संदेह जाता है कि कहीं ना कहीं से वो जो अभी एक जो हमारे दर्शक कह रहे थे कि लड़ा कहीं जा रहा है और जीतना कहीं और है, तो वो सही बात है कि आपका निशाना कहीं और है और आप कर कुछ और रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद। पाई लिख रहे हैं कि स्त्री काल की यही खास बात है कि जो चीजें जैसी है वो दिखाता है, कोई सनसनी फैलाना है इसके स्वभाव में। हम चाहते तो रील बना करके युद्ध के दृश्य आजकल लोग देखते हैं, पटाखों की तरह देखना पसंद करते, लेकिन हमने पॉलिसी वाइज, पाई बहुत बहुत धन्यवाद, हमने पॉलिसी वाइज तय कर रखा है कि हमें कोई भी धमाके का सीन और वो उस तरह की चीजें जो सोशल मीडिया के जरिए, आजकल तो बहुत सी चीजें अब रह नहीं गई हैं इधर उधर की, वहां से पाकिस्तान से भी चीजें आ रही, इधर से भी आ रही हैं, कुछ वेरीफाइड भी है, कुछ वेरीफाइड नहीं भी है, लेकिन हम उसको चढ़ा दिखा करके अपना व्यूअरशिप नहीं बढ़ाएंगे। हम चाहेंगे कि थोड़ी सी बात सेंसिबल भी हो। ये दौर ऐसा है कि, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये पंकज वर्मा ने कहा कि आतंकवादी मसूद अजहर के खानदान के 14 लोग इसमें मारे गए हैं। 14-10 अलग अलग बातें कही जा रही हैं और उस मसूद अजहर ने कहा भी कि हम मारे जाते हैं इत्यादि कुछ चीजें आ रही हैं। तो ये तो ठीक है, ये सर्जिकल क्यों देखा जा रहा है, ये हम लोग। आरजे रौनक के बारे में ड्राइंग मेमोयर कह रहे हैं कि लालू जी के ट्वीट पे उन्होंने कहा कि और कोई चारा भी तो नहीं था लालू जी, और ये दिखाता है ड्राइंग मेमोयर कि अंततः इस स्पेस पे फिर से एक बार जाति गणना के बाद ये वाला प्रसंग आया है और ये लंबा चल गया। तो इस स्पेस पे आपके लिए कहने के लिए कुछ नहीं होता है यदि आप आलोचना नहीं बना के रखते हैं तो, क्योंकि फिर एक यूनिटी का भाव तो बनाए रखना। हम सब की भी अपनी एक सीमा है, हम सब भी बहुत हद तक बहुत सारी बातें नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा एक सवाल रहेगा कि द्रौपदी ने दुशासन को तो जिम्मेवार माना और महाभारत युद्ध हो गया। ये ऑपरेशन सिंदूर के कारण मैं महाभारत से ही बिंब उठा रहा हूं, लेकिन जिसने दांव पे लगाया उसके सवाल का वो तो धर्मात्मा बना रहा, पूरे मिथक में वो धर्मात्मा है, और द्रौपदी उससे सवाल करना भूल गई। तो यही होता है, मुख्य सवाल खत्म हो जाते हैं, युद्ध हो जाता है, महाभारत हो जाता है और पूरी नृशंसता की स्थिति हो जाती है, पूरा तनाव हो, पूरे माहौल में ये हत्याएं हो जाती हैं। 1 सिंदूर 10 सिंदूर 21 सिंदूर का बदला लेने में और कितने सिंदूर का बदले का बदला चलता रहता है। तो ना हो युद्ध तो अच्छा है, इसको सर्जिकल स्ट्राइक की तरह लिया जाता तो अच्छा था, और सरकार श्रेय लेगी भी नहीं, पार्टी ले सकती है, मगर सिर्फ नेतृत्व मौन रहेगा। सरकार ने अभी युद्ध घोषित नहीं किया है, लेकिन ये चीजें तो सही, उनका गृह मंत्रालय ये सारी चीजें, विजयादशमी की झांकी भी निकलेगी, हाँ ये सब होगा अभी से। बहुत धन्यवाद। अजय मिश्रा जी कह रहे हैं कि एक सभ्य चैनल है स्त्रीकाल और नाम दिया गया सिंदूर स्ट्राइक, अब रोड पे बीजेपी सिंदूर। अरे वो तस्वीर मैंने डाउनलोड किया था, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, बिहार आकाशवाणी ने शेयर किया है, अब नहीं दिखा पाऊंगा चूंकि भूल गया। बिहार आकाशवाणी ने स्कूल में छोटे बच्चों को सिंदूर लगाते हुए तस्वीरें जारी की है। दुखद,
बच्चों को आप किसके लिए क्या बताना चाह रहे हैं? क्यों एकदम छोटा बच्चा है हेमंत जी, यदि आपने देखा वो तस्वीर हमने डाउनलोड किया था, यदि हम देखते हैं, यदि हमें मिल हो जाता है, तो वो 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, और आप उसको युद्धोन्माद की तरफ क्यों सिंदूर लगा करके उसका प्रदर्शन किया जा रहा है? हेमंत सर अनम्यूट करिएगा खुद को। छोटी टिप्पणी लास्ट, 30 मिनट हो चुका है। वही मैं कह रहा था कि जो लोग जिनको लड़ना नहीं है उनको युद्ध को, बहुत एक ऐसा तबका हमारे समाज में खड़ा हो गया हुआ है जो इन चीजों को एंजॉय करता है, और ये बिल्कुल ही आपत्तिजनक है कि आप इसको बच्चों को बच्चों का इस्तेमाल इसमें कर रहे हैं, भले उनको आप दूर लगा रहे हैं, ये अपने आप में आपत्तिजनक है। ये होना नहीं चाहिए। ये जो मैं कह रहा था कि जो युद्ध की जो विभीषिका है उसको कैसे इनकार करना है, उससे नजर चुराना है, और ऐसे अवसरों को, ऐसे आपदा के विषय को अवसर में तब्दील कर देना है। अन्यथा कोई भी संवेदनशील व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। ये सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि ऐसा कैसे हो रहा है कि आप बच्चों को सिंदूर लगा करके और उसके बाद इसको एंजॉय कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही आपत्तिजनक है। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि युद्ध न तो सरकार ने घोषित किया है और न जिला प्रशासन ने ऐसा कुछ लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है, ये कहते हुए कि ये सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको सचेत करने के लिए किया जा रहा है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह के भय के माहौल में जाने की जरूरत नहीं है। ये एक सामान्य इसमें इसको देखने की जरूरत है। तो उसके बावजूद बैक टू बैक जो एक तरह से जो माहौल बनाया जा रहा है युद्धोन्माद का, वो उसको लेकर शक होता है। और वही है कि जब आप बच्चों को इसमें समेट रहे हैं, तो आप याद कीजिए कि कोरोना के समय में क्या हुआ था। कोरोना का जो फर्स्ट फेज था, उस फर्स्ट फेज को में जिस तरह से लोगों से ताली और थाली पिटवाई गई थी, उसका क्या हुआ? उस पर आप तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है। वो उसको लेकर के आज भी पूरी दुनिया में आलोचना हुई कि भाई आप एक ऐसे जो ये देखिए, ये है सर। हालांकि हम इसको तैयार नहीं कर पाए थे, तो हम इसको बड़ा भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन देखिए यही है स्कूल। आकाशवाणी के हैंडल से ये जारी हुआ है। आकाशवाणी का, इसीलिए आकाशवाणी वाला रहने दिया है। आकाशवाणी के हैंडल से ये छोटे बच्चे हैं, और आप इसको इस बार इसीलिए पूरी तैयारी के साथ सर्जिकल स्ट्राइक, जो ये सर्जिकल स्ट्राइक ही यदि के फॉर्म में होता तो ये पूरे उसमें। खैर, आप टिप्पणी अपनी पूरी करिए। 33 मिनट हो चुका है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। ये बात को प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति को इस बात को लेकर के सचेत रहना चाहिए, और किसी भी युद्धोन्माद के माहौल में नहीं पड़ना चाहिए, और उसको तटस्थ भाव से देखने की जरूरत है, और लोगों को भी समझाने की जरूरत है कि एक तो है कि जो फैक्ट है वो ये है कि सरकार ने कोई युद्ध की घोषणा नहीं की है। जिला प्रशासन ने भी जो एडवाइजरी जारी किया है उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। उसके बावजूद अगर युद्ध का माहौल बनाया जा रहा है, बैक टू बैक की चीजें चल रही है, तो उस पर वो सशंकित होने की, उस पर सचेत रहने की और उसको देखने की जरूरत है, और उस पर संदेह करने की जरूरत है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। अब आखिर क्या आप इसके जरिए कोई राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो रही है? क्या बिहार का चुनाव निशाने पर है? ये क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि पुलवामा और पहलगाम दो घटनाएं हैं। पुलवामा के बाद आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन ऐसा माहौल नहीं बनाया गया था। लेकिन उस समय और इस समय में अंतर यह है कि इस बार सरकार से उनकी जवाबदेही पूछी जा रही है कि ये चूक कैसे हुई, और इस बार का जो माहौल है वो पिछले माहौल से बिल्कुल अलग है, और सामने में बिहार का चुनाव भी है। तो ये सब ध्यान में रख करके, और जो कि एक सप्ताह का राशन इकट्ठा कर लीजिए, ये सब कहीं से बिल्कुल, ये तो एक तरह से जमाखोरी को बढ़ावा देने की वाली बात होगी। एक ऐसे माहौल में जब आपकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, महंगाई बिल्कुल आसमान छू रही है, बेरोजगारी का आलम हुई है, लोगों की रोजी रोटी पर संकट है,
तो क्या आप यह देश, आप छोड़ दीजिए पाकिस्तान की हालत और बहुत पतली है, लेकिन क्या हमारा देश कोई युद्ध झेलने की स्थिति में है क्या? तो मैं समझता हूँ कि नहीं। ऐसा कोई अभी कम से कम बड़े पैमाने पर शुक्र मनाई अफवाह नहीं है, लेकिन सवाल बना रहेगा। सवाल करते रहिए। राष्ट्रवाद एक अलग बात है, ठीक, अच्छी बात भी है। चलिए, कम से कम आप आतंकवाद को लेकर के देश में लोग सचेत हैं, एकजुट हैं, और यह एकजुटता दिखाई जानी चाहिए। लेकिन यह एकजुटता उन्माद के समर्थन में या उन्मादी हो जाने तक की सीमा तक नहीं जानी चाहिए। हेमंत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी आउटसाइड पैनलिस्ट, अच्छी टिप्पणी आज की, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं रात को 9 बजे में, शायद इसी विषय पर और बात करेंगे। नमस्कार।